देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स का एक ऐसा कड़वा सच है जिसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुन रखा है, लेकिन बहुत कम लोग इसे वाकई गहराई में समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बदनाम जमाना 90-90-90 रूल की। यानी 90% रिटेल ट्रेडर्स अपने 90% सरमाए को सिर्फ 90 दिनों के अंदर उड़ा देते हैं। अब पहली बार सुनने में शायद ये कोई मिथ या अफवाह लगे, लेकिन जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो हकीकत उससे भी ज्यादा हैरानकुन निकलेंगी। तो आइए आज इन तमाम वजूहात को डिकोड करते हैं जो इस जबरदस्त नाकामी की असल वजह हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंसा शायद पुराना हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सिबी का हालिया डेटा कुछ और ही कहानी सुना रहा है। इनके मुस्तनिद आदादुशुमार के मुताबिक इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर्स का फेलियर रेट दरअसल 93% है। जी हाँ, 93%। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा परेशान कुन नंबर है जो साबित करता है कि हमें स्क्रीन के पीछे चलने वाले इस पूरे खेल को समझने की कितनी सख्त ज़रूरत है। और मज़े की बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ किसी एक खिते तक महदूद नहीं है। जब हम आलमी रेगुलेटरी बॉडीज़ का डेटा देखते हैं तो ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना के तौर पर सामने आता है। चाहे आप यूरोप के एस्मा को देख लें, फ्रांस के एएमएफ को या अमेरिका के सीएफटीसी को। फोरेक्स हों, सीएफटीज हों या फ्यूचर्स, मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलसल नेट लॉस में ही नजर आता है। आखिर पूरी दुनिया में एक ही तर्ज का पैटर्न क्यों चल रहा है? इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए हमने इस पूरे तज्जिए को 4 वाज़ा और नापे जा सकने वाले हिस्सों में बांटा है। पहला है बायोलॉजिकल ट्रैप यानी वायर्ड फॉर फेलियर। दूसरा है मार्केट का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल ट्रैप्स। तीसरा है तबाही का रियाजी यानी द मैथ ऑफ रूइन। और आखिर में बात करेंगे बका के रास्ते की। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रैप की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंसानी न्यूरोबायोलॉजी फाइनेंशियल मार्केट्स के इस इम्कानात वाले माहौल के लिए सिरे से बनी ही नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असल जड़ एक ख़ास कॉन्सेप्ट में छुपी है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं। डैनियल काहनेम और आमोस टोवर्स्की की ज़बरदस्त रिसर्च हमें बताती है कि इंसान के लिए किसी चीज़ को खोने का दुख उसे पाने की खुशी से लिटरली दोगुना ज़्यादा शिद्दत रखता है। तो होता कुछ यूं है कि जब मार्केट में नुकसान होता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो उसे एक फिजिकल खतरे के तौर पर ट्रीट करता है। ये एमिगडाला हाईजैक हमारी मंतकी सोच को बिल्कुल बाईपास कर देता है और हम खौफ के मारे इंतहाई जज्बाती और इम्पल्सिव फैसले करने लगते हैं। मशहूर और लेजेंडरी ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स की ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। मैं पैसे बनाने से ज़्यादा हमेशा पैसे खोने के बारे में सोचता हूँ। ये सिंपल सी कोट इस डिस्पोजिशन इफेक्ट को बेहतरीन अंदाज में बयान करती है जो हम अक्सर देखते हैं। इसी लॉस अवर्जन की वजह से रिटेल ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को फौरन क्लोज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मुनाफा भी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन वो नुकसान वाले ट्रेड्स को एक लंबे अरसे तक ये सोचकर होल्ड किए रखते हैं कि शायद मार्केट वापस आ जाए। और सच पूछिए तो अकाउंट वॉश होने की सबसे बड़ी वजह यही है। यहीं से एक और बायोलॉजिकल ट्रैप जन्म लेता है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। मतलब, चूंकि मैंने इस ट्रेड में काफ़ी वक्त और पैसा लगा दिया है तो अब मार्केट कंडीशंस चाहे जो भी हों मैं उसे क्लोज नहीं करूंगा। इस सोच की वजह से हम लूजिंग ट्रेड में मजीद पैसा डालते रहते हैं, जिसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं। इसके साथ ही मार्केट का उतार चढ़ाव हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक ऐसा टॉक्सिक चक्कर शुरू कर देता है जो असल मुनाफा कमाने के बजाय बस ट्रेडिंग के सनसनीखेज एहसास को ही हमारा रिवॉर्ड बना देता है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रक्चरल ट्रैप्स या स्मार्ट मनी का शिकार। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और बड़े एल्गोरिदम्स किस तरह हमारी इसी रिटेल साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का मुवाजना करें तो पैटर्न बहुत वाज़ेह है। रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को बहुत ही वाज़ेह और कॉमन हाई या लो पॉइंट्स पर इकट्ठा कर देते हैं। दूसरी तरफ बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने करोड़ों डॉलर्स के बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए ज़बरदस्त लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो वो कीमतों को जानबूझकर उन्हीं क्लस्टर्स की तरफ धकेलते हैं। याद रखें, ये इंस्टीट्यूशंस कोई बुरे लोग या विलेन नहीं हैं, वो बस मार्केट के ऐसे शिकारी हैं जिन्हें बिना स्लिपेज के अपना काम करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा प्रोसेस, जिसे हम लिक्विडिटी स्वैप कहते हैं, इसके 3 बुनियादी कदम होते हैं। सबसे पहले कीमत एक वाज़े हाई या लो की तरफ बढ़ती है। फिर वो हल्का सा उस लेवल को क्रॉस करती है ताकि वहां मौजूद सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं।
और जैसे ही ये होता है, कीमत इंतहाई तेजी से रिवर्स होकर अपनी असल सिमत में चल पड़ती है। स्मार्ट मनी बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट को अपनी मर्जी की डायरेक्शन में ले जाने से पहले तमाम रिटेल ट्रैप्स को साफ करती है। इसमें एक और स्ट्रक्चरल चीज़ भी है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो हैं ब्रोकर मॉडल्स। दो तरह के मॉडल्स होते हैं, ए बुक और बी बुक। ए बुक में आपका ब्रोकर आपके ऑर्डर्स को मार्केट में रूट करता है और सिर्फ अपने कमीशन से पैसा बनाता है। लेकिन बी बुक मॉडल की कहानी कुछ और है। यहाँ ब्रोकर आपके ऑर्डर्स को इंटरनलाइज करता है, यानी वो खुद आपका काउंटर पार्टी बन जाता है। सीधे अल्फाज में, अगर आपको नुकसान होता है तो ब्रोकर को सीधा सीधा मुनाफा होता है। यहाँ रिटेल ट्रेडर की कामयाबी और ब्रोकर के प्रॉफिट के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दी मैथ ऑफ रुइन, यानी तबाही का हिसाब किताब। मार्केट के कतई और बेरहम रियाजियाती कवानीन क्या हैं जो ओवर लेवरेज ट्रेडर्स को कभी माफ नहीं करते? ज़रा इस एसिमेट्रिक ड्रॉडाउन की ज्योमेट्री को ध्यान से समझिए। ये वाकई एक खौफनाक हिसाबी हकीकत है। अगर आपके अकाउंट में 10% नुकसान होता है, तो इसे ब्रेक इवन पर लाने के लिए आपको 11.1% प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अगर आपका कैपिटल गिरकर 50% तक चला जाए, तो अब वापस उसी मुकाम पर आने के लिए आपको पूरा 100% मुनाफा कमाना पड़ेगा, जो कि शुमारियाती लिहाज से बहुत ही मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं से रिस्क ऑफ रूइन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक ऐसा शुमारियाती असूल है जो एग्जैक्टली बताता है कि कितने चांसेस हैं कि लगातार होने वाले नुकसानात आपके अकाउंट को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर देंगे। इसके 3 अहम फैक्टर्स होते हैं, आपका विन रेट, आपका पे ऑफ रेशियो यानी औसत जीत मुकाबला हार, और सबसे अहम कैपिटल यूनिट्स, जिसे हम आम ज़बान में पोजीशन साइजिंग कहते हैं। तो फिर इस तबाही से बचने का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल, 1 से 2%। मार्केट में तवील अरसे तक सर्वाइव करने के लिए आपको हर ट्रेड पर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही रिस्क लेना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर हर ट्रेड पर 5 या 10% रिस्क ले रहा है, तो रियाजी की रूह से ये 100% कन्फर्म है कि एक ना एक दिन वो मार्केट से आउट हो जाएगा। इस गेम में पोजीशन साइजिंग कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि बका की सबसे बड़ी शर्त है। और अब हम इस तज्जिए के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, द एज ऑफ सर्वाइवल, यानी मार्केट में कामयाबी को देखने का बिल्कुल ही एक नया जाविया। उसे माउंट एवरेस्ट की एक शानदार मिसाल से समझते हैं। देखें, माउंट एवरेस्ट पर कामयाबी का मतलब सिर्फ चोटी पर पहुंचना नहीं होता। असल कामयाबी तो अपनी ऑक्सीजन को इस तरह मैनेज करना है कि आप वापसी का सफ़र भी जिंदा सलामत तय कर सकें। ट्रेडिंग के इस पूरे इकोसिस्टम में आपका कैपिटल ही आपकी ऑक्सीजन है। मुनाफा तो बाद की बात है, पहले इस सरमाए को बचाना ही मार्केट की इस जंग में आपका सबसे बड़ा और असल कंपेटिटिव एज है। तो इन तमाम फैक्ट्स, डेटा और बायोलॉजी को देखने के बाद मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में क्या रिटेल ट्रेडर्स वाकई सोच समझकर फैसले करने वाले शिकारी हैं, या फिर महज अपनी बायोलॉजी और मार्केट स्ट्रक्चर के हाथों इस्तेमाल होने वाला एक आसान शिकार? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट में आपकी अगली मूव और तवील मुद्दती कामयाबी का इन्हिसार इसी एक नुक्ते पर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।